दोस्तों, क्या हुआ जब बंद कमरे में राहुल गांधी ने ले ली मीटिंग। इस मीटिंग में आखिर राहुल गांधी ने किसको दिया मुंहतोड़ जवाब। हाल के दिनों में एक बहुत टर्म यूज किया गया है, स्लीपिंग सेल। कैसे बहुत सारे स्लीपर सेल हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर तो हैं लेकिन काम बीजेपी के लिए करते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमने देखे। सबसे ताज़ा उदाहरण तो खैर शशि थरूर ही निकल कर आए। इसके अलावा वो नेता जिनका नाम लिस्ट में डेलीगेशन के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था, उसके बावजूद भी वो अपने सर पर चले गए। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, जो खांटी कांग्रेसी रहे, जो कि पारिवारिक तौर पर कांग्रेसी थे, लेकिन एन वक्त पे उन्होंने पाला बदल लिया। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं दोस्तों, जो अभी भी पार्टी के अंदर हैं लेकिन पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। राहुल गांधी इनको लेकर बोलते भी रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, लेकिन अब बातचीत जब बंद कमरे की बाहर निकल कर आई तो पता चला कि वो जो माहौल फोटोज में दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी चंडीगढ़ गए थे हरियाणा के नेताओं से मुलाकात करने के लिए। जरा आप राहुल गांधी की वेलकम वाली तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी का जब एयरपोर्ट में वेलकम किया गया तो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, तमाम बड़े नेता मौजूद थे हरियाणा कांग्रेस के। और इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि सब कितने खुश हैं राहुल गांधी को अपने बीच पाकर। लेकिन सच्चाई दोस्तों इस मीटिंग से आकर निकल गई। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग ली। दोस्तों, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर तश्तरी में परोस कर कांग्रेस ने बीजेपी को एक तरह से पूरी सत्ता सौंप दी। मतलब हरियाणा में 4 से 5 रैलियां, हार्डली 4 रैलियां की थी मोदी ने, क्योंकि बीजेपी समझ रही थी कि हरियाणा में उसके लिए जीत नामुमकिन होगी। और बस लोकसभा चुनाव से के झटके से बीजेपी निकली ही थी। हरियाणा के लिए माना जा रहा था तो ऑलमोस्ट फिनिश्ड चुनाव है, लेकिन कांग्रेस ने इतनी भीषण गलतियां की जिसके बाद मतलब लगे हाथ बीजेपी को एक न केवल संजीवनी मिल गई बल्कि वो बाउंस बैक भी कर गई। और दिक्कत यह है दोस्तों कि उस हार के झटके से अब तक कांग्रेस पार्टी नहीं निकली है। क्या आप जानते हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। अब हुआ यह कि राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे और यहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े जितने भी नेता हैं हरियाणा के, उनके साथ बैठकर मीटिंग की। आप देखिए इस मीटिंग में कुमारी शैलजा दिखाई दे रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई दे रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो एन वक्त में बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने हाथ थामा था। दोस्तों, अशोक तंवर याद होगा आपको। वैसे तो ये खांटी कांग्रेसी ही रहे हैं और लंबे वक्त तक के कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हरियाणा के, लेकिन कुछ वक्त पहले ये बीजेपी में शामिल हो गए। फिर बीजेपी में इनकी दाल नहीं गली तो ठीक हरियाणा का जिस दिन बस चुनाव प्रचार का बिल्कुल आखिरी घंटा बाकी था, अशोक तंवर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ये इस बात की तस्दीक कर रहा था कि हरियाणा में कितनी भयानक लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन अशोक तंवर का फिर बाद में बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि कितना गलत डिसीजन था इनका कि एक ऐसी पार्टी में चले गए जो जीता हुआ चुनाव हार गई। इस मीटिंग में अशोक तंवर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन इस मीटिंग की एक जानकारी निकल कर आई है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कवर करने वाले पत्रकार आदेश रावल ने ये जानकारी साझा की है। उनका कहना था, कल राहुल गांधी चंडीगढ़ में थे, हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक हो रही थी। सब नेता विधानसभा चुनाव के हार के कारण गिना रहे थे। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। राहुल गांधी ने कहा, नहीं, हार सब मेरी है, हार की जिम्मेदारी लेने के लिए राहुल गांधी है। दोस्तों, ये अमूमन कहा जाता है कि जो सफलता होती है उसके दावेदार बहुत होते हैं, हार जो होती है वो अनाथ होती है, हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। और वही बात यहाँ पर दोहराई मीटिंग में। आदेश रावल के सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कहा कि भाई अब हार पर मंथन हो रहा है तो हार के लिए तो बहुत लोग जिम्मेदार हैं और सफलता के लिए थोड़ी कोई जिम्मेदार हो, सफलता तो किसी एक की होती है। तो यहाँ पर जवाब राहुल गांधी ने दिया कि नहीं, हार का जिम्मेदार मैं हूं ना, राहुल गांधी लेगा हार की जिम्मेदारी। तो कांग्रेसी इसको राहुल गांधी का बड़प्पन मान सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली राहुल गांधी की खींच है। राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं, राइट। उन्हीं के नाम पर तमाम यात्राएं निकाली जाती हैं, कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो राहुल गांधी उसको लीड करते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों कि राहुल गांधी भी अपने संगठन को वो रूप नहीं दे पा रहे हैं जो वो देना चाहते हैं। इसको लेकर बहुत से प्रयास वो कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले वो एमपी में थे, जहां उनका बड़ा जबरदस्त वेलकम भी हुआ, कार्यकर्ताओं में जोश वो भर रहे थे, कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से उनमें ऊर्जा फूंकने की कोशिश वो कर रहे हैं। वो जिला अध्यक्षों को ताकत देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों की सुनी जाए टिकट बंटवारे में, ताकि ऊपर में आलाकमान के आसपास बैठने वाले लोगों तक बात ना हो, जिला अध्यक्षों का दखल हो, जिससे कि कैडर में नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता
को टिकट मिले। लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स हैंड इन हैंड। राहुल गांधी एमपी जाकर या गुजरात जाकर ये बात बोलते हैं कि दो तरह के घोड़े हैं, एक बारात में नाचने वाले घोड़े हैं और एक रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी कई बार गलती करती है कि रेस वालों को बारात में खड़ा कर देती है और बारात वालों को रेस वाले में खड़ा कर देती है। तो ये बात कहने की नहीं है, ये बात करने की है। राहुल गांधी उस आला कमान का हिस्सा हैं जो कांग्रेस पार्टी में फैसला लेती है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, एंड ऑफ द डे कांग्रेस का फैसला तो यही लोग लेते हैं ना दोस्तों। अब तक हरियाणा, जहां पर बीजेपी को सरकार बनाते बनाते अब 1 साल हो जाएगा कुछ महीनों में, उस हरियाणा को लेकर कांग्रेस पार्टी एक फैसला तक नहीं ले पाई है कि आखिर हरियाणा का भविष्य किसके हाथ में है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखते हैं, वो कुमारी शैलजा को देखते हैं। वो हुड्डा को अगर नहीं सौंपते हैं तो उनको ये डर है कि पार्टी टूट जाएगी। शैलजा को सौंपते हैं तो उनको ये डर है कि वो समर्थन जाटों से उनको नहीं मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए। इसी कश्मकश में पूरा चुनाव निकल गया, इसी कश्मकश में पिछला 1 साल निकल गया। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ना केवल आपको भाषण देने हैं, ना केवल आपको बात पहुंचानी है लोगों तक, बल्कि आपको अपनी अथॉरिटी भी दिखानी पड़ेगी। लेकिन पॉइंट ये भी है ना कि राहुल गांधी की मानेगा कौन, राहुल गांधी की सुनेगा कौन। होता क्या है दोस्तों, एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताती हूँ। आला कमान हर पार्टी में है, हर पार्टी में आला कमान है, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे बीजेपी की, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। और बीजेपी जहां आला कमान कल्चर नहीं था वहां भी आला कमान कल्चर आ गया 11 सालों में। लेकिन आला कमान कल्चर बेसिकली क्या होता है, वो ये कि जो चाहेगा आला कमान चाहेगा और आला कमान की बात कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी में भी आला कमान इतना मजबूत हुआ करता था कि सोनिया गांधी जब चाहे मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा ले लेती थी, इंदिरा गांधी जब चाहे मुख्यमंत्रियों को ऐसे बदल दिया करती थी मजाक की तरह, क्योंकि वो आला कमान का दौर था, आला कमान स्ट्रांग था। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ताओं को भरोसा था कि आला कमान हमें चुनाव जितवा देगा। अब दिक्कत यह है कि कार्यकर्ताओं का न केवल आला कमान पर भरोसा टूटा है, बल्कि आला कमान का भी कार्यकर्ताओं पर भरोसा टूटा है। और ये जो भरोसा होता है ये नीचे से लेकर ऊपर तक होता है और ऊपर से लेकर नीचे तक होता है। दूसरा, लंबे वक्त तक अगर पार्टी विपक्ष में होती है तो उसके पास संसाधन खत्म हो जाते हैं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कांग्रेस पार्टी को, ये कहते हुए कि हमारे अकाउंट सीज कर दिए। तो जब आपके पास संसाधन कम हो जाते हैं फिर आपके साथ कार्यकर्ता क्यों जुड़ेगा दोस्तों। पॉलिटिक्स कोई समाज सेवा तो है नहीं, एक वक्त में हुआ करती थी। अब तो पॉलिटिक्स आदमी इसलिए करता है कि वो सत्ता में आए, और पॉलिटिक्स बहुत ही खर्चीला काम है, आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते करने के लिए। तो कार्यकर्ता अगर अपना पसीना बहाएगा और इतनी मेहनत करेगा और उसको ये एहसास होगा कि पार्टी सत्ता में भी नहीं है, तो वो क्यों करेगा जब उसको पता है कि सत्ता में आना भी मुश्किल है। तो बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को टालने का जो रवैया अपना खत्म करना पड़ेगा। अब देखिए, केसी वेणुगोपाल को लेकर हरियाणा चुनाव के बाद कितनी आवाजें उठी कि केसी वेणुगोपाल के कहने पर टिकट बटे, केसी वेणुगोपाल ये के। लेकिन आज भी राहुल गांधी जहां भी जाते हैं केसी वेणुगोपाल उनके बगल में दिखाई देते हैं। तो ये सच है दोस्तों कि मीटिंग के अंदर राहुल गांधी ये कह सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को सुनाने के लिए कि हार की जिम्मेदारी तो मुझ पर ही थोपी जाती है, हार की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं हूं। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि हरियाणा में तो पूरा चुनाव हुड्डा के हाथों में सौंपा था ना कांग्रेस पार्टी ने। भाई, हुड्डा पूरी तरह से चुनाव को लीड कर रहे थे, सारे टिकट उनके कहने पर बांटे गए। कुमारी शैलजा के कहने पर तो हार्डली 5 टिकट मिले हैं। सारा प्रचार उन्होंने तय किया था। राहुल गांधी अंत में आए भी जब प्रचार करने के लिए तो भी उन्हीं रूट्स में आए जिसका पहले से ही कार्यक्रम हुड्डा द्वारा बनाया गया था। तो उन बड़े नेताओं को भी सोचना चाहिए। और ये वो लोग हैं दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 10-10 साल हरियाणा में सीएम रहे हैं, जिनके बेटे भी आज राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और खांटी कांग्रेसी रहे। तो पार्टी ने अगर आपको इतना कुछ दिया है तो आपका भी वक्त आ गया है अब पार्टी को देने के लिए। लेकिन वही बात है दोस्तों, राजनीति में कुर्सी कौन छोड़ना चाहता है, ताकत कौन छोड़ना चाहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।